अहादीस मुबारक का सही माना मफहूम समझेंगे नहीं, उस वक्त तक उस पर अमल भी सही ढंग से नहीं होता है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में बोलते हैं कि मेरी सिफारिश हर एक पर लाजिम है, हर एक की मैं सिफारिश करूंगा। अब मुसलमान खुश हो गए, उम्मती। आधी अधूरी बात, हदीस पूरी देखो। आप सब क्या कहते हैं? मेरी सिफारिश मेरे हर एक उम्मती के लिए है, सिवाय उसके जिसने शिर्क न किया, सिवाय उसके जो शिर्क करे, यानी जो शिर्क करेगा आप सब कहते हैं मैं उसकी सिफारिश नहीं करूंगा। ये हदीस क्या बतला रही है? हदीस ये बतला रही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करने से ज्यादा क्या है, बेहतर यह है कि उसका माना मफहूम समझे, शिर्क से बचे, तब जाके ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना, जिक्र करना, बार बार पढ़ना, उसका फायदा होगा, तब जाके वो फायदा मंद होगा। हालांकि ला इलाहा की बहुत फजाइल है। आप सुनो, एक हदीस में कहा कि अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सबसे अफजल जिक्र कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर इसका माना मफहूम क्या है? इसको समझना, शिर्क से बचना, अपनी जिंदगी में लाना। उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आयतुल कुर्सी जो शख्स पढ़ता है हर फर्ज नमाज के बाद, फौरन हर फर्ज नमाज के बाद, तो उसके और जन्नत के दरमियान कोई आड़ न होगी सिवाय मौत के। तो इसका माना मफहूम समझना है कि अल्लाह तबारक व तआला आयतुल कुर्सी में क्या बयान कर रहा है, अपना तारुफ कैसे करवा रहा है, अपना आइडेंटिफिकेशन कैसे दे रहा है, अपना इंट्रोडक्शन अल्लाह तबारक व तआला कैसे दे रहा है, उसी तरह उसको माने, उसके खिलाफ न जाए। जैसे एक मिसाल दे रहा हूं बात को समझाने के लिए। बहुत सारी बातें हैं अभी आपके आगे रखने के लिए, मगर बात भी पूरी गहराई के साथ समझ में आए, ये भी जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला आयतुल कुर्सी में कहता है अल हय्यु, क्या सिफत अल्लाह की? अल हय्यु यानी जिंदा। नऊज़ बिल्लाह, कुछ सवालत खड़ा कर रहा हूं बात को समझने के लिए। ये जिंदा का क्या मतलब है? एक जमाने में था, आज नहीं है, नऊज़ बिल्लाह, या फिर आज है कल नहीं रहेगा, ये माना मफहूम है? नहीं। अल हय्यु कहते हैं हमेशा जो जिंदा रहता, उस पर सवाल नहीं उठ सकता है कि कब, कहां, कैसे, नहीं उठ सकता। ये अल्लाह की सिफत है ना, ये अल्लाह की सिफत है कि अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाला है। अगर ये सिफत में अगर किसी और को हम शरीक कर दे, कहें कि फलां की जिंदगी भी या फलां हस्ती भी ऐसी ही सिफात के हामिल है, जुबान से नहीं बोलेंगे कि अल्लाह के जैसे जिंदा है, मगर उनकी तरफ से तसव्वुर रखेंगे, याकीन रखेंगे फलां हस्ती भी पहले भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी, जिंदगी उनकी भी अल हय्यु जैसी है। तो आप बताइए आयतुल कुर्सी का पढ़ने वाला वो शख्स कैसे जन्नत में जाएगा? जबकि उसके अकीदे में बिगाड़ है, उसके अमल में शिर्क मौजूद है, उसकी सोच में शिर्क मौजूद है। जैसे एक साहब ने बोले कि फला हस्ती ऐसी है कि वो उस वक्त भी मौजूद थे जब दुनिया ही नहीं थी। क्या कहा? वो उस वक्त भी मौजूद थे जब दुनिया थी ही नहीं। उसके बाद दुनिया में सिर्फ बराए नाम बहैसियत इंसान उन्हें जिंदगी दी गई, फिर एक लम्हे के लिए उन्हें मौत आई, जो कि सिर्फ एक मजा था, सिर्फ एक मजा, चखना था, चखे उन्होंने सिर्फ मौत को, मौत आई नहीं उनको, सिर्फ चखे। उसके बाद अब जो जिंदगी मिली वो अब्दुल आबाद हमेशा की जिंदगी मिली। अब आप बताइए ये तस्वुर किसका है? ये अल्लाह की जात का है कि अल्लाह तबारक व तआला पहले भी था, आज भी और हमेशा रहने वाला है। अब ये सिफात किसी और में अगर तलाश करेंगे तो आप बताइए ऐसा शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला कैसे जन्नत में जाएगा? तो आप सल्लम ये जो हदीस में आयतुल कुर्सी की जो फजीलत बयान कर रहे हैं वो उस शख्स के लिए जो आयतुल कुर्सी का सही माना और मफहूम समझे, उसके अंदर जो तौहीद बयान की गई है उसको अपने दिल दिमाग और अपनी जिंदगी में उतारे, रच बस जाए उसके साथ, आयतुल कुर्सी का माना मफहूम उसका ओढ़ना और बिछोना हो जाए, फिर उसका पढ़ना भी उसके लिए फायदामंद होगा। आइए एक और फजीलत आयतुल कुर्सी की हम देखते हैं। बड़ी प्यारी फजीलत है, लंबी चौड़ी हदीस है। एक सही बुखारी की हदीस आपके आगे पेश कर रहा हूं। बहुत लंबी चौड़ी हदीस है, इंशाअल्लाह
پوری حدیث کو آپ کے آگے لفظ و لفظ رکھوں گا. اس لیے اہم ہے کیونکہ اس کو اس انداز میں اگر نہ سمجھا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. جس انداز سے وہ حدیث آئی ہے اس انداز سے اگر اس کو نہ سمجھا جائے تو سمجھ میں نہیں آتی ہے, اور بہت سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں جو عقل میں نہیں بیٹھتے. اور میں بارہا کہتا ہوں کہ اسلام عقل کی بنیاد نہیں ہے. اور بارہا ایک اور بات بھی میں کہتا ہوں کہ ہماری عقل, ہماری سمجھ, ہماری فقہ, ہماری صلاحیت علم کے تابع ہے. کس چیز کے تابع ہے؟ علم. علم کیا ہے؟ قرآن و حدیث. یہ بڑا ہے, اس کے تابع ہے. جو لوگ عقلی گھوڑے دوڑاتے اسلام میں, ان کے پاس علم عقل کے تابع ہوتا ہے. یعنی قرآن و حدیث کو وہ عقل کے مطابق پرکھتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں, انالائز کرتے رہتے ہیں. اس لیے جہاں کچھ اچھائیاں ملتی ہیں وہیں کچھ خرابیاں بھی ملتی ہیں, کچھ مسٹیکس بھی ملتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا کہ جہاں احادیث میں ان کو مسٹیکس ملی ہے, ڈرا بیکس ملے ہیں, وہ ہے اللہ معاف کرے چلتے چلتے انہوں نے قرآن مجید میں بھی بعض جگہ مسٹیکس بتلائے. کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کا جو علم ہے ان کی عقل کے تابع ہے, جبکہ الحمدللہ ہماری عقل, ہماری سمجھ علم کے تابع ہے. علم کا مطلب صرف نالج نہیں ہے. علم قرآن مجید میں, احادیث میں قرآن اور حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا. وہ چیزیں جس کو اللہ نے نازل کیا اس کو اللہ نے لفظ علم استعمال کیا. یہ نالج صرف جنرل نالج نہیں ہے. دنیا کی معلومات کا نام علم نہیں.